अरे यहाँ आ जाओ अंदर। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। बिना किसी से पूछे ताजे भीतर घुस आए। अरे पूछो किससे, कोई हो भी तो। देख रही हो बिल्कुल टूटा फूटा पुराना मकान है। मैं कुछ देख नहीं पा रही, सर टॉर्च चलाओ ना। अरे तुम तो एक ही रट लगाए हुए हो, कहा ना कि टॉर्च नहीं चल रहा। ओह ये तो जल गया। अब बोलो। अब बोलो मतलब? जैसे कि तुमको पता था कि टॉर्च जलने लगेगा। बात करती हूँ। आदमी एक बार तो कोशिश करता है ना, ये नहीं कि जलानी तो उठाकर फेंकने को तैयार हो गए। अरे ये क्या कोई गोदाम था? था क्यों? अब नहीं है क्या? सुनसान जगह में गोदाम कहाँ से होगा? सुनसान जगह में क्या मकान नहीं होता? देवघर में वो मकान देखा था ना, याद नहीं? उस मकान की आधी छत धस गई थी और दरवाजे कैसे खुलकर झूल गए थे। समझो ना बूझो, हर समय हर बात में तर्क करोगे। तर्क कहाँ कर रही हूँ? मुझे लगा तो हाँ लगा तो कह दिया। जो लगता है तुम कह बैठती हो। कहने से पहले तनिक एक पल के लिए बुद्धि नहीं करता। क्या हुआ? पता नहीं क्या चीज अभी वहां गई। कहाँ? उस और। अरे चूहा हुआ रहा होगा। सांप तो नहीं? सांप कहाँ रहा होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। सर्दियों में भी कहीं सांप निकलता। सर्दी अभी आई कहाँ है? 4 दिन पहले ही तो पूजा भी थी। अरे वेस्ट में अभी से सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है। इधर आओ तो। तुमने रेनकोट का कॉलर नहीं उल्टा था क्या? कजन के पास का सारा कपड़ा। अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा से भीगा है बस। वो तो कहीं मत समझो कि रेनकोट पहना था, नहीं तो न जाने क्या दुर्गति होती, भगवान जाने। कौन रोज रेनकोट लेकर चलने पर तोड़ देता है बोलो? तुम तो लेकर चलने को तैयार ही नहीं होते। रोज नहीं लेकर चलना चाहता तो क्या आज भी नहीं लेता? इतनी दूर जो आना था तुम्हारी वजह से। बेवकूफ। तुम तो घर से बाहर निकलते ही आसमान साफ देखने लगते हो। आज मैंने कहा था। रोज ही तो कहते हो। रोज की बात मत करो, आज की बात करो। आज कहा था या नहीं? हो सकता है आज न खाओ। आप बोलो। हाँ? नीचे की साड़ी थोड़ी भीग गई है बस। तो साड़ी ऊपर क्यों नहीं कर ली? जमीन तक लहराकर पहनने की जरूरत क्या थी? वहां कोई देखने वाला बैठा था। जमीन तक लहराकर कहाँ पहनी थी? इतनी ऊपर तो उठा रखी है। इतनी ऊपर उठा रखी थी तो फिर भीग कैसे गई? ये तो रेनकोट का पानी चूने से भीगी है। हाँ अच्छा, और तुमने अपनी हालत देखी है? साड़ी निचोड़ लो। तुम्हारी माँ ने कम से कम 3 साल पहले तुम्हें दी होगी। बात करती हो। तुम्हें तो सब पता रहता है ना। ये साड़ी कोई माँ ने दी थी? नहीं तो और किसने दी थी? ये पिछली पूजा में बड़ी भाभी ने दी थी। कितनी खबर रखते हैं ना बाबू साहब मेरे कपड़ों की। मुझे तो और कोई काम धंधा है नहीं, बस इस बात का हिसाब लेकर बैठो कि तुम्हारी बड़ी भाभी ने अपनी रियासत दिखाने के लिए कब और तुम्हें कौन सी साड़ी। बेकार की बात मत करो, समझे? क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? उससे बात मत करो। अब क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? अरे बरसात रुके तो। रुक चुकी बरसात। जरा बाहर निकल कर तो देखो रुकी या नहीं। ये टॉर्च अपने पास रख लो। मैं रख लूं? और तुम अंधेरे में कैसे देखोगे बरसात रुकी या नहीं? हाथ आगे बढ़ाने से भी पता चल जाएगा। रखो इसको।
नहीं नहीं, अब और भीगने की जरूरत नहीं है। नहीं। हद है। बरसात अभी रुकी नहीं है। ओए, नहीं रुके। तुमने सुना? क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में आवाज गूंजती है। आवाज गूंजती? मुझे तो नहीं लगा। तुमने अभी कहा ना कि बरसात रुकी नहीं। मैंने कोई प्रतिध्वनि सुनी। रुकी नहीं, रुकी नहीं। हाँ सच। हाँ हाँ। डर गई? जोर से चीख उठेगी। अरे मैं तो बस पता लगा रहा था कि प्रतिध्वनि होती है या नहीं। नहीं हुई। तो और नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इस कमरे की बनावट में एक ऐसी पैक्यूलियरिटी है जिसकी वजह से कभी कभी कोई कोई आवाज गूंजने लगती है ना? ऐसा भी होता है क्या? तो तुम ही बताओ क्या होगा? भूत! ओह! अब पता चला तुम्हें भूत के डर ने जकड़ रखा है। हाँ, अब पता चला। भूत नहीं, तुम्हारा सिर। अच्छा जी, डर नहीं लगता तो जरा उस ओर जाओ। हाँ जाओ जाओ। इधर ही बैठो। जाओ जाओ उस ओर जाओ। उस तो क्या करने जाऊं? पता तो चले तुम में कितनी हिम्मत है। जाओ 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 जाओ। अच्छा, ये लो। इतना नहीं और जाओ, जहाँ मैं गया था। हाँ, और सांप काट लेना। हाँ तो यहाँ भी हो सकता है। वहाँ कबाड़ा कम है। सारी हिम्मत जो है कलकत्ता में दिखती है। कलकत्ता के बाहर निकलते ही भूत चढ़ बैठता है। झूठ। झूठ? तो फिर और क्या बात होगी? हाँ? अच्छा, हजारीबाग के उस सूने डाक बंगले में मैं सारी शाम अकेली नहीं रही थी क्या? कहाँ? जब तुम मुरारी बाबू लोगों को पहुंचाने गए थे, याद नहीं? वहाँ चौकीदार था। बात करती हूँ। तुम्हारा सिर था। वो चौकीदार तो पता नहीं कहाँ चला गया। लालटेन की रोशनी में वो सारी शाम मैंने अकेले बिताई थी, एकदम अकेले। चलो चला जाए। कहाँ चला जाए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बारिश में जोरों से बरसात हो रही है। जोरों से बरसात हो रही है। अभी तो आप लोग नहीं जा सकेंगे। यही रुके। आप कौन? मैं इस घर का मालिक। बैठिए। लेकिन आप लोगों को बैठाऊंगा। है? बैठ जाइए। खड़े रहने से तो अच्छा ही है। रुकिए, मैं रोशनी जला आता हूँ। हो रही है बात। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, क्यों? ये कमरा रहने लायक नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अरे शर्मा क्यों रहे हैं? आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कमरा रहने लायक लगता ही। मैं भी ऐसा ही पड़ा रहता हूँ, लापरवाह। और वैसे भी आप जैसे शरीफ लोग समझ आते हैं। जी वो तो सब कुछ खुला पड़ा था तो इसलिए हमारा सब खुला पड़ा रहता, कोई नहीं आता। यहाँ तक कि चोर भी। आप यहाँ इस तरह लाइए, अपने रेनकोट उतार दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे अरे ठीक। पानी चू रहा है, लाइए। हाँ लाइए लाइए।
आप साड़ी बदलेंगे? हाँ, लेकिन मेरे पास साड़ी नहीं है। नहीं सफेद धोती है वो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? सफेद है इसलिए। नहीं, मैं तो बस यूं लाल शाही है मेरे पास। अगर आप चाहें तो एक दो चीटे दे दो तो। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। बरसात खत्म होती है हम लोग निकल जाएंगे, वो तो थोड़ा सा। बैठिए आप लोग, मैं चाय लेकर आता हूँ। बैठिए। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा सा भीगने में क्या हो जाएगा? पहले क्या भीगी नहीं हूँ? हाँ भीगी हो, लेकिन कलकत्ता में घर की छत पर। जरा बाहर निकल कर देख तो आओ कि क्या हालत है। बात करती हूँ। कहाँ चली? बाहर देख। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या है? बाहर देख नहीं रही हो? पानी भर गया है रास्ते तो, क्या आप नाले बन गए होंगे? ऊपर से इतना अंधेरा हो। टॉर्च तो है ना? अरे टॉर्च ना हो तो नहीं है, नाला पार कैसे करोगी? मैदान में कितना ही पानी जमा हुआ होगा। ये कोई कलकत्ता है क्या? चलते हैं ना। तुम्हें भगवान में तनिक बुद्धि नहीं थी क्या? हैं? मैं पूछता हूँ, इतने पानी में रास्ता खोजे मिलेगा? बड़े शौक से रास्ता छोड़कर मैदान में सैर करने चली थी बेवकूफ। मैं अकेले ही रास्ता छोड़कर आई थी क्या? तुम्हारे कहने पर हम मैदान मैदान चले, समझी? चुप करो। हाँ, और जैसे कि तुम तो राजी नहीं थे ना, मैं तो खींच कर ले आई तुम्हें। तो बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं, चुप रहो। बेकार की बात किसने शुरू की? तुम्हें ही तो का नाम चाहिए। कैसे? क्या सारी रात यहीं रहोगे? अरे बरसात रुके तो देख नहीं रही हो? तो बरसात सारी रात होती रही तो? चुप रहो तुम। अब बोलते क्यों नहीं? अगर बरसात ऐसे ही होती रही सारी रात? सुना तुमने? हाँ। फिर से वही प्रतिध्वनि। सारी रात, सारी रात। सारी रात, क्या सारी रात? जी 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 कुछ नहीं, वो मेरी पत्नी कह रही थी कि अगर बरसात सारी रात भी होती रही तब भी कोई ताज्जुब वाली बात तो नहीं है। ताज्जुब तो कुछ भी नहीं है। आदमी सारी रात टकटकी लगाए बैठा देखता रहता है। ताज्जुब तो उसमें भी नहीं है। कभी आप जागे हैं सारी रात? कौन? मैं? आप। नहीं सारी रात तो नहीं, पर क्या 12 बजे तक भी जगे हो? मैंने तो नहीं देखा। मैं जगा हूं। सारी रात रात सारी मैं जाग रहा हूँ। इंद्राहीन नेत्र अपलक मैं जाग रहा हूँ। देखता रहा, जानता रहा, सारी सारी रात मैं जागता रहा। आप क्या कविता करते हैं? हाँ लगा मुझे ऐसे। ये कोई कविता है? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि जब नींद ना आए तो गिनो, एक एक पेड़ बाड़ा पार कर, हाँ और गिनते गिनते नींद आ जाएगी। वही। बस ये भी कुछ वैसा ही है। हाँ, लेकिन मैं पेड़े नहीं गिनता हूँ, शब्दों से कुछ खिलवाड़ करता हूँ। लीजिए चाय ठंडी हो जाएगी। अरे आपका शुक्रिया, अपनी चाय। आपकी चाय? मैंने चाय पीना छोड़ दिया है कुछ दिनों से। अब फिर घर में चाय कौन पीता है? मैंने कहा ना, मैं एकदम अकेला रहता हूँ, एकदम अकेला। हाँ आप क्या इस घर में अकेले रहते हैं? चाय कैसी लगी? अच्छी है। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब कि आपको चाय की सख्त जरूरत है। जरूरत जैसी जरूरत थी, वो तो हम दोनों ने एक रद्दी की दुकान पे चाय पी थी। ये मान लीजिए जैसे दुकान थी वैसी चाय थी। तब तो भूख भी खूब लगी हो क्या? ना भूख का वैसा कुछ। नहीं, खाने का सामान साथ में था। शाम को ही तो हम लोगों ने खाया। हाँ हमने हाँ। शाम को खाया। मैंने चाय के साथ आप लोगों को कुछ दिया नहीं। खिचड़ी चढ़ाया हूँ, होने में देर न लगे। खिचड़ी? वो क्यों? मेरा मतलब है कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? विश्वास रखिए, मैं खराब खिचड़ी नहीं बनाऊं।
नहीं नहीं, आप खराब क्यों बनाएंगे? पर हम लोग तो बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हाँ। और अभी तो आप कह रही थी ना कि बरसात सारी रात होती रही तो नहीं, कम हो जाए। आप सिगरेट पियेंगे? सिगरेट माफ कीजिएगा, सिगरेट भी छोड़। अरे मुझे माफ कीजिए। जरा बाहर निकल कर देखो ना, बरसात कम हुई है नहीं? कम नहीं हुई है। अब खिचड़ी बनने तक की सारी चिंताएं आप भूल जाइए। हाँ। आइए हम लोग कुछ बातें करें। बहुत दिनों से मैंने किसी की आवाज ही नहीं सुनी। चलिए शुरू कीजिए। ओ अच्छा जी जी, मैं ये कह रहा था, आप यहाँ अकेले रहते हैं? लगता है आप इस बात को किसी तरह भूल लें। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। क्यों रहता हूँ यही ना। हाँ तुम वैसे। तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो सकता है उन्हें बताने में एतराज हो। नहीं, ऐतराज तो नहीं है, लेकिन हर बात को इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता। क्यों? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अकेले क्यों रहती हैं, तो आप मुझे बता सकेंगे? पर ये अकेली नहीं रहती हैं, मेरे साथ रहती हैं। मैं तो मतलब हम तो अकेले नहीं रहते। हाँ हाँ हाँ, ठीक ही तो। आप लोग तो अकेले नहीं रहते। लगता है बहुत से लोग आपको नवविवाहित मानते हैं। बहुतों ने ऐसा कहा है ना, बहुतों ने कहा है। आपको ऐसा नहीं लगता ना? ये तो समझ आ गया। अच्छा बताइए ना, कितने साल हुए होंगे हमारी शादी को? बताऊं? हाँ हाँ बताइए। 7 साल। क्यों, ठीक कहा? हाँ बिल्कुल ठीक। लोगों ने आज तक 3 महीने से लेकर 3 साल तक बताया हाँ है। वही। उससे अधिक तो किसी ने बताया ही नहीं। आपने कैसे एकदम 7 साल? ये कैसे? बस यूं ही कह दिया। ओ 7 साल के संबंध में मेरी एक खास थ्योरी है। मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में 7 साल जैसे एक यूनिट, एक इकाई या माप, जो भी आप कहें। अच्छा जरा इन 7 साल के संबंध में सोचिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौको 28, 7 बटे 35, 7 छक्के 42, 7 14 21 28 35 42। उम्र के एक एक संधिकाल। इन सालों में पुरानी चेतना, पुरानी अनुभूति समाप्त होती है और उसकी जगह लेती है एक नई चेतना, एक नई अनुभूति। पर ये तो किसी दूसरी संख्या से भी प्रमाणित हो सकता है। अगर जैसे मतलब जैसे 5। अच्छा जरा सोचिए, 5 10 15 20 25 30 ठीक 7 की तरह नहीं होते। अच्छा 8? हाँ हाँ 8 पंजे 40। अब बताइए। यानी कि आपकी उम्र 35 साल है। बिल्कुल सटीक, लेकिन आपको कैसे पता? उम्र 35 होने पर ही 40 की संख्या सर पर सवार हो जाती है, भूत की तरह। वो तो होता ही है। हाँ जैसा कि मेरा कहना है वही 7 की यूनिट वाली बात, 7 पंजे 35। अच्छा मेरी उम्र क्या है बताइए ना। ये लो। महिलाओं की उम्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहता कि जिस उम्र में औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठ जाती है, वही आपकी उम्र है। कितनी? 7 चौक 28। आप लोग बैठिए, मैं खिचड़ी देखा तो। अच्छा वो तो तुम्हारा जन्मदिन कब था? इतनी जल्दी भूल गई? बुढ़े का अनुमान देखो कितना सटीक लगता है। नहीं, सारी बातें एकदम मिलती जाती हैं। देखो जरा, मुझे तो भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखो सुबह से तुम्हारा बुढ़े के दिमाग में देखो खिचड़ी का कितना अच्छा ख्याल आया। सारी सुबह से हम खाली पेट थे और रात भर भी खाली पेट रहना। क्या हुआ, कुछ कहती क्यों नहीं?
क्या कहूँ? क्या कहूँ मतलब? कुछ तो कहो। सुन रही क्या सुन रही हो? तुम्हारी बातें। मेरी बातों को इस तरह सुनते जाना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। मेरी बातें सुन रही हो। मेरे स्वभाव में क्या क्या है तुम्हें सब पता है। क्यों नहीं पता रहेगा? हाँ, 7 साल से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता? बात करती हूँ। 7 साल? क्या हुआ? बुड्ढे की 7 साल की थ्योरी तुम्हारी खोपड़ी में घुस गई क्या? हैं? शायद। हाँ, अजीब बात है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। मुझे तो लगता है बुड्ढे के दिमाग में कुछ गोलमाल है ना? सो तो हाँ, है। वही तो। तो 2 अनजान लोगों के लिए कोई खिचड़ी चढ़ाने जाता। अरे खिचड़ी की बात कर कौन रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुड्ढे के माथे में कुछ तो गोलमाल चल रहा है। हाँ? क्या हुआ? इतनी शांत क्यों बैठी हो? हाँ? क्या होगा? क्या होगा मतलब? जाने क्या सोची चली जा रही हो? बुड्ढे की बात पर गौर कर रही थी। कौन सी बात पर? 28 बरस की उम्र में औरतें क्या करती हैं क्या नहीं, ये सब उसने कैसे जाना? तो 28 की उम्र में औरतें क्या करती हैं? ओ, हिसाब वाली बात। तुम भी कोई हिसाब करती हो क्या? हाँ? करती। शायद सभी औरतें करती। सभी औरतें करती हैं। हिसाब नहीं, खाक पत्थर करती हैं। तुमने कैसे जाना? और तुमने कैसे जाना कि सभी औरतें करती हैं? हाँ? मैं तो करती हूँ। तुम्हारे दिमाग में कोई अटपटी बात आई नहीं कि बस उसका भूत तुम्हारे दिमाग पे सवार हो? कौन कौन सी अटपटी बात का भूत मेरे सर पर सवार हुआ है? बोलो। क्यों नहीं हुआ है? रंजन की सारी बातें तुम्हें वशीभूत नहीं करती? हाँ? तुमने कुछ नया सुना नहीं, कुछ नया देखा नहीं कि बस तुम्हारी कल्पना जागरूक हो जाती? जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील हो तुम। तुम्हारे मुंह से न जाने ये बात कितनी बार सुन चुकी हूँ। जब देखो तब उल्टी सीधी सुनाते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे कल्पनाशील होने में भी कोई दोष है। क्यों? दोष नहीं है? हैं? न जाने कहा कि एक सरफिरे बुड्ढे ने तुम्हारी खोपड़ी में वो हिसाब वाली बात डाल दी और उसको लेकर तुम अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठी हो। और हिसाब लगाकर क्या पाया? शून्य। ऐसा क्यों बोलते हो ऐसा तुम? क्यों बोलते हो तुम? बोलो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हाँ? कुछ नहीं। तुम थोड़ी देर जो बैठोगे खिचड़ी आती होगी। बस जरा सी देर और है। जी कोई बात नहीं, ऐसे ही बरसात तो हो ही रही है। बढ़ गई है बरसात। बढ़ गई है? मरे फिर तो। चिंता मत कीजिए, खाने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो खाना हजम नहीं होता। उसका कोई डर नहीं। खाने की किसी भी चीज को लेकर आज तक इन्हें बदहजमी नहीं हुई। एक साधारण आदमी की ही तरह मुझे भूख लगती है, समझी? पर देखिए ना, मेरी स्त्री मानती है कि ये सब गलत। मुझ में पर्याप्त सूक्ष्मता नहीं, कवित्व नहीं। आपकी पत्नी कवित्री है। कवित्री? कल्पना लोक में विचरण करती। कवित्री? पर मैं तो कविता नहीं लिखती। तो क्या हर कवि कविता लिखता है? मैं भी तो कवि हूँ, लिखता तो नहीं, सिर्फ बोलता हूँ। पर मैं तो बोलती भी नहीं। तब तो और भी बड़ी कवित्री हैं आप। कविता आपको आंदोलित करती है, सोचने के लिए प्रेरित करती है, सुख देती है, दुख देती है। कविता आपके लिए केवल शब्दों का खिलवाड़ नहीं है। ये दिन रात काव्य जगत में ही रहती है। काव्य जगत में रहती है। कविता न लिखे न बोले फिर भी काव्य जगत में रहती है। इस धरती पर रहकर जो कविता में डूब जाते हैं उनसे ज्यादा कोई सुखी है? बताइए आपका क्या ख्याल? सुखी? नहीं, मैंने गलत कहा। सुख नहीं, सुख से बड़ी चीज क्या आनंद। लगता है आपको हमारी ये बातें पसंद नहीं नहीं आई। नहीं, मैं सुन रहा था, मैं तो बस ऐसी। ताश खेलिएगा? ताश है आपके पास? आप पर 2 लोगों में कैसे खेलेंगे? हाँ, मुझे ताश खेलना नहीं आता। ऐसा नहीं आता। तब अच्छा, ताश का जादू देखिएगा। जादू? जादू आता है आपको? जादू आता है। आप इसमें से एक पत्ता चुन लीजिए। चुन लिया? अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से। लीजिए, आप उसे इस गड्डी में रख दीजिए, अच्छे से फेंट दीजिए।
कर दो। मैं नहीं आता। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं लेना होगा। फिर खुद ही ढूंढना होगा कि पत्ता इसमें है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्ता तो इसमें नहीं है। नहीं है, जरा अच्छे से देख। कर दो। पत्ता इसमें नहीं है। नहीं है। हाँ। खो गया। अच्छा तो दूसरा जादू देखेगा? अरे पहले इसे खत्म तो कीजिए। हाँ, इसे? ताश निकालिएगा नहीं। कौन सा ताश? अब वही जो मैंने चुना था। हाँ। आपने चुना था, खो गया। क्या खोजने से मिल जाएगा? क्यों क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो वापिस पाए बिना आपको चैन नहीं मिल रहा। अरे तो उसके बिना खेल का अंत जो नहीं हो रहा है। तो आप चाहिए, जरूर चाहिए। चाहे कैसा भी हो, कैसा भी। पर ऐसा क्यों? पत्ता मुड़ गया हो, फट गया हो, तब भी हम चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। इस बात करें। देखिए, हाँ? देखिए मत। क्यों? फेंकने से पहले अच्छी तरह देख लीजिए कि आप क्या फेंक रहे हैं। सिगरेट का पैकेट है, खाली हो गया था। क्या है? उनकी बीवी। अरे वाह, ये आपने कैसे किया? कमाल था। मैं वापस नहीं लाना चाहता था पर क्यों? मतलब? हाँ, खिचड़ी खिचड़ी तैयार हो गई होगी। अरे क्या हो गया तुमको? इतनी शांत क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? हाँ, थकान से लग रही थी बस। तो थकान लगेगी नहीं, सुबह से खाली पेट जो घूम रही हो। और तुम एक काम करो, नहीं, हाँ यहाँ लेट जाओ। नहीं नहीं, मैं अब लेटूंगी नहीं। अरे आ जाओ, लेट जाओ। जिद मत करो, इधर आओ। तुम परेशान मत हो। परेशान नहीं हो रहा हूँ, इधर आओ, लेट जाओ। थोड़ी देर लेटोगे ना सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा? लो लो, थोड़ी देर लेट जाओ, सब ठीक हो जाएगी। थकान रहती है, ऐसे खाली पेट है हम। हाँ लेट जाओ। तुम्हारे सिर में दर्द है? दबा दूं? दबा दूंगा, दबाने में क्या है? क्या हुआ? हाँ? तुम्हें नहीं लगता क्या? कि जैसे जैसे कुछ है इस कमरे में, इस मकान में? वो बूढ़ा और ये सब जैसे। हाँ, जैसे कुछ विचित्र सा नहीं? नहीं नहीं, विचित्र नहीं। फिर? पहले सब कुछ विचित्र सा लग रहा था, पर अब मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। अरे बताओ तो, क्या बात? जैसे सब कुछ खिसका जा रहा है, जैसे खो सा रहा है। जो कुछ मैंने पकड़ रखा था या पकड़ रखा है, सब खिसका जा रहा है। हाँ, अरे थकान की वजह से ऐसा होता है। तुम थोड़ी देर लेट जाओ। नहीं, थकान तो मुझे लग नहीं रही। उल्टे बहुत देर तक लगे रहने से जैसा लगता है ना, वैसा लग रहा है। जैसे बहुत कुछ देख पा रही हूँ एक साथ, बहुत कुछ सुन पा रही हूँ एक साथ। एक साथ सब कुछ सामने आ रहा है। मैं उसके साथ ताल से ताल मिलाकर चल भी नहीं।
अरे मैं कह रहा हूँ ना, कई बार थक जाने की वजह से ऐसा होता है। तुम लेट जाओ, आ जाओ। लेट जाओ। अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा? मुझे जो लग रहा है वो जानकर तुमको खुशी नहीं होगी। क्या लग रहा है? सच बताओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। भूख। भूख? हाँ, भूख। मुझे तो भूख नहीं लग रही। तो लगता है कि कभी ना खा पाऊं तो भी कुछ नहीं होगा। अरे ये सब ऐसा ही लगता है। एक बार खाने बैठोगे ना तो भूख भी लग जाएगी। रुको, तुम लेट जाओ इधर। आराम की जरूरत है। मैं अब लेटूंगी अरे नहीं। लेट जाओ, इधर आओ। माफ कीजिएगा, मैं आपकी साड़ी का ख्याल तो भूल ही गया था, वो बातों में लग गया। आप तो कह रहे थे आपके पास सिर्फ सफेद धोती है, पर ये तो। हाँ, मजाक किया था मैंने। मेरी वजह से आपको इतनी देर भीगे कपड़ों में रहना पड़ा। नहीं नहीं, सच पूछी तो मेरी साड़ी भीगी नहीं थी। हाँ थोड़ी भीगी थी, पर अब तक सूख गई है। बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे तो, वरना मेरे अपराध का मार्जिन कैसे होगा? तो वैसे भी कब से तय की साड़ी पहने हुए हैं। लीजिए, बदल लीजिए। पर साड़ी आई कहाँ से? तो कह रहे थे आप एकदम अकेले रहते हैं। हाँ। हमेशा से अकेला रहता हूँ, ये तो नहीं। पर लीजिए, आपके लिए कुछ है। अरे सिगरेट? आपकी सिगरेट खत्म हो गई थी, पैकेट फेंका था आपने। अरे आप क्या कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते हैं, सब चीजें याद रखते हैं। याद कहाँ रख पाता हूँ, साड़ी समय से थी। पर आपने तो कहा था कि आपने सिगरेट छोड़ दी है। फिर आप उस कमरे में चली जाइए, बाल्टी में मैंने पानी रख दिया है और रोशनी भी जलाया। जाइए। हाँ तो अब सुनाइए आप कलकत्ता का हालचाल। कलकत्ता की क्या है करना है? आप सिगरेट नहीं पीते फिर भी घर में रखते हैं, बात क्या है? लगता है कि आप भूलने वाले जीव नहीं हैं। अब सोचा था कि बात को दबा दूंगा, लेकिन आप। नहीं, मैं तो बस कुछ नहीं, दुर्बलता और क्या। कुछ दिनों से फिर से पीना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं पीता हूँ। चलिए, आज आपके साथ एक पीली डाली। अरे वाह, क्या बात। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो आप कलकत्ता में नौकरी करते हैं? जी जी जी। क्या सरकारी? जी PWD में हूँ। तो इस और छुट्टियों में घूमने आए? हाँ, उसे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं भी फिर कुछ दिनों की एंट्री लीव लेकर घूमने निकल लेता हूँ बस। इधर बड़ा अच्छा माहौल रहता है। वो तो है ही। लेकिन बरसात हो जाने पर अरे मत पूछिए साहब, मत पूछिए। अरे उसे न जाने क्या सनक है कि रास्ता छोड़कर मैदान मैदान चले। इतना बचपना है कि बस पूछिए मत। आपके बाल बच्चे नहीं हैं? अब नहीं, बाल बच्चे नहीं। आप बाल बच्चे नहीं चाहते? नहीं, चाहते क्यों नहीं है, चाहते हैं, पर वही बात नहीं। माफ कीजिएगा, मैं भी न जाने क्या क्या पूछने लगता। नहीं, आपने पूछा तो कोई बात नहीं, वो ऐसी कोई गोपनीय बात नहीं, बस ऐसे ही। लगता है आपको संतान की बहुत चाह है। हाँ, है तो सही, पर वो क्या बोलूँ मैं, पर दोनों को ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे। आप दोनों चाहते हैं, लेकिन अब वो नहीं चाहती। हाँ शायद ऐसा ही। आप पहले से ज्यादा चाहते हैं और वो पहले से कम। हाँ, आप पहले से ज्यादा क्यों चाहते? मुझे लगता है कि घर में बाल बच्चे हो जाने से वो कुछ बदल सकती है, इसलिए। कैसे? एक अजीब सा बचपना है उसके अंदर, कभी भी किसी चीज को देखती है तो बस उसके पीछे पागल सी हो जाती है और फिर उसे छोड़ देती है। किसी चीज में मन नहीं लगा पाती, क्या बताऊं मैं। किस चीज में? मतलब घर गृहस्थी में? हाँ, घर गृहस्थी में।
मतलब सभी चीजों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ। तो आपको लगता है कि बाल बच्चे होने के बाद ये स्थिति बदल जाएगी, घर गृहस्थी में मन लगने लगेगा क्यों नहीं लगेगा? और आपस में मतलब मतलब यही कि आपकी पत्नी अब कम क्यों चाहती है? अरे वो कम चाहती हैं ऐसा मेरा मानना है। वो क्या चाहती हैं शायद मैं भी ढंग से न जानता हूँ, या फिर वो भी ढंग से न जानती होंगी। बस बेचैन हो रहे थे, हो जाती हैं कभी कभी, और मैं क्या बताऊँ, किसी चीज़ को पकड़ती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं। तो क्या हमेशा से वैसी रही है? नहीं नहीं, हमेशा से तो नहीं, पर अभी कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूँ अधिक बेचैन हो रही है। इस समय के इस मूड में रहेगी ये कह पाना बहुत कठिन है। 7 चौको 28। हाँ कुछ नहीं, वही मेरी फालतू की थ्योरी। अकेला रहता हूँ ना, तो दुनिया भर की चीजें मेरे दिमाग में आती रहती हैं। आप कलकत्ता कब लौट रहे हैं? मैं लौटूंगा परसों 17 को, 18 को ज्वाइनिंग है ना, इसलिए। आपको देखकर एक बात लगती है मुझे। क्या? आप दोनों पैर ठोस धरती में जमा कर खड़े, फालतू की चीजें आपको बहा नहीं रही। अजी साहब, मैं सदा से ही प्रैक्टिकल रहा हूँ। बड़ा अच्छा गुण। प्रैक्टिकल हुए बिना दुनिया में चलता ही नहीं। हाँ वही तो। और जिस दिन आपकी पत्नी इस बात को समझ जाएंगी, आज की अपेक्षा कहीं अधिक शांति से रह सकेंगे। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। पर आप इतना सब कुछ कैसे जान लेते हैं? वो कहते हैं ना, अंधे की स्पर्श और श्रवण शक्ति बहुत तीव्र होती है। हाँ ये तो है। और मैं ठहरा अकेला, हाँ। नींद भी नहीं आती, इंसोम्निया का मरीज हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी सोचने समझने की शक्ति तीव्र हो गई। अब इंसोम्निया में सोचने समझने की शक्ति तीव्र हो जाती है। आदमी रात भर जागता है और फिर सोचता है, और मुझे लगता है कि सोचने से समझा जा सकता है। तो क्या आप रात भर जगे रहते हैं? हाँ, सारी रात। क्या सारी रात? सारी रात मैं जाग रहा हूँ। निंद्राहीन नेत्र अपलक मैं जाग रहा हूँ। देखता रहा, जानता रहा, समझता रहा। सारी रात मैं जागता रहा। क्या जाना है? ये जानना नहीं चाहिए। जिसे जानने से शांति नष्ट होती है, सांत्वना बिखर जाए, स्वप्न चूर चूर। जानने से? हाँ, जानने से। जीवन के मोहक सपनों को, कोमल भावसिक्त गीतों को तार तार कर डाला मैंने, चूर चूर कर तहस नहस कर डाला मैंने। छिन्न भिन्न मधु सपनों के अंबार किनारे बैठ रहा मैं कुंता खुद को, पीड़ा से झिलाके खोले। देखता रहा, जानता रहा, समझता। सारी रात मैं जागता रहा। इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं है। होने पर भी उसकी चर्चा नहीं। खिचड़ी तैयार है, आप हाथ मुंह धोइए। हाँ हाथ मुँह धोऊंगा। आप कपड़े बदलें। नहीं कपड़े तो नहीं बदलूंगा, पर ठीक है जाइए, कपड़े तो। हाथ मुंह धो लीजिए। अच्छा इस तरह? हाँ, इस तरह। इस तरह। शुक्रिया आपका। रात भर जागे क्यों रहते हैं? आप रात भर उठकर खिड़की में बैठी क्यों रहती है? किसने कहा? किसी ने नहीं, मेरी 7 चौक 28 की थ्योरी। आप बैठी रहती हैं या नहीं, सो बताइए। हाँ बैठी रहती हूँ, पर क्यों ये पता नहीं। सोचती हैं? सोचती हूँ, पर क्या वो भी पता नहीं। सोचती हैं कि इतनी उम्र हुई पर मिला क्या सचमुच कुछ पा सके? यही सोचती हूँ। आप क्या सब कुछ जानते हैं? हाँ, इसी तरह आधी रात को कुछ दिन और खिड़की में बैठी रही तो आप भी जानने लगे। फिर भी जान रही। क्या? यहाँ इस कमरे में बैठकर न जाने कैसा लग रहा था। आपको देखने से पहले लगा डर। सच डर
ही लगना था, पर डर नहीं, क्लांति भी नहीं, कुछ अटपटा सा लग रहा था। अटपटा भी नहीं, वो क्या है वो मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगी, पर जब आधी रात को नींद खुल जाती है तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा आप बताइए ना, क्या होता है? आप सोचती हैं। सोचने का काम तो हर आदमी हर समय करता है ना। कौन कहता है? नहीं करता, हम लोग हर समय ही तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो क्या उससे सोचना कहा जा सकता है? पर सोच करके मिलता क्या है? सारे दिन, सारे जीवन भर जो कुछ पाया होता है भी जैसे नहीं सा लगने लगता। ऐसा लगता है, फिर भी कह रही है कि सोचने से क्या मिलता है। जैसे रंजन की कुछ कुछ बात समझ पा रही। अभी आप रंजन की बात को छोड़िए। आप जानते हैं रंजन को? हाँ, जानता हूं, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानता। वो कैसा दिखता है ये भी नहीं जानता। तो फिर आप जिसकी बात कुछ कुछ समझ पा रही हैं वो से जानता। मैं हो चुका हूं, वो होगा। मैं जान चुका हूं, वो जानेगा। मैं जागता रहता हूं, वो जागेगा। अभी आप उसकी बात छोड़िए। पर क्यों? क्यों? क्या सारी रात जगे रहना चाहती है? सारी रात जगे रहने का मतलब जानती है? सारी रात, क्या? सारी रात, न जाने कितने पल अनपल का संचय, तिल तिल करके गढ़ी गई ये मूर्ति रात्रि की। आते जाते सपनों को, भावों को किए समाहित निज में। पर ये निर्मम नेत्र, सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र, अमृत करते विष्णुगान। स्वप्न के कोमल कोमल तंतु जाल पर छोड़ गए हैं दाग मार का। सारी रात बैठ तकते शून्य में, खोकर सब कुछ संचित अर्चित, नेत्र विकल्प पीड़ा से आकांत, अनिद्राग्रस्त, देखते गुनते गुनते सारी सारी रात। इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं, इससे पहले भी कुछ नहीं और इसके बाद भी कुछ नहीं। सिर्फ बात बात, बहुत सारी बात। क्या होगा इन बातों से? आप ही बताइए क्या होगा इन बातों से? हाँ, कुछ नहीं, वही सब फालतू की बातें ना। चलिए, खिचड़ी तैयार है। अच्छा तैयार हो गई? हाँ चलिए। ठीक है सर। हाँ इधर। खिचड़ी बनी थी, मजा आ गया। खिचड़ी आपको इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो बनी अच्छी थी, हाँ बल्कि इसलिए कि आपको भूख लगी। हाँ वो पर मुझे तो भूख नहीं लगी थी, फिर मैंने इतनी सारी कैसे खा ली? इतनी सारी कहाँ खाई? नहीं खाई, मैंने तो 3 बार ली, बुरी तरह पेट भर गया। अब इतना लंबा रास्ता कैसे पार होगा यही सोच रही थी। हाँ वो तो है। क्यों, क्या हमें लौटना नहीं? हाँ देखिए 10-10 हो गए। आप लोगों को एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? खाने से पहले खाना का मजा किरकिरा नहीं खाना। ठीक क्या बात? आने से पहले आपने एक नदी पार की थी, याद है? नदी नहीं? हाँ, एक नाला जैसा तो पड़ा था, कहाँ? एक कच्चा बांध सा पड़ा था ना, जहाँ पर मैं गिरते गिरते बची थी। हाँ वो नाला नाला नाला। वो नाला अब नदी बन गया है। अरे बांध 5 हाथ पानी डूब गया। यहाँ आसपास कोई पुल नहीं है? एक पुल तो है, लेकिन 25 मील पर। मरे कब? अब क्या,
यही रात काटी और क्या पाए। पर आपको तकलीफ? तकलीफ मुझे नहीं, आप लोगों को। बिस्तर तकिया जो भी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ लेकिन नींद आएगी या नहीं सो पता नहीं। क्यों? इस मकान में नींद नहीं आती। खैर भीगते भीगते नदी का बहाव देखने से तो अच्छा ही है, कुछ नहीं तो कम से कम कमरा सूखा था। तब क्या किया जाए? मैं क्या कहूँ, तुम्हें जो ठीक लगे। आप लोगों के लिए फैसला तो प्रकृति ने पहले ही लिया। पर देखिए ना, कल सुबह हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, है ना? परसों सुबह की गाड़ी पकड़नी है, सामान वामान बांधना होगा। देखिए कल की बात तो अब कल होगी। हाँ मतलब आज और कल के बीच जो है, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। क्या? रात, सारी रात। आपको रात से डर लगता है क्या? डर नहीं तो हाँ पहले लगता था, लेकिन अब तो रात जीवन के एक अनिवार्य अंग हो गया, नशे की तरह। फिर कोई रात में बिना सोए कैसे रह सकता है मतलब? पता नहीं, शायद नहीं। हाँ आप लोग बैठिए, मैं देख कर आता हूँ कि क्या जुगाड़ हो सकता है। बैठिए। हाँ हाँ। अच्छी मुसीबत में फंसे आज। हट। मुसीबत में फंसे कहाँ? अगर ये मकान न मिला होता तो क्या मुसीबत होती? हाँ, वो सब सोचो। तो है, सब तो है। पर बुड्ढा है बहुत बड़ा आदमी नहीं? ऐसे शहर से बाहर निकलकर सभी लोग कुछ और हो जाते हैं, पहचान नहीं। तुम भी शहर के बाहर नौकरी खोजो। मतलब क्या पता हम लोग भी कुछ और हो जाए। क्या? तुम्हें नींद नहीं आ रही? नींद तो बहुत आ रही है, पर उन्होंने कहा है ना कि इस मकान में नींद नहीं आएगी। जरूर कुछ मच्छर या खटमट वगैरह होंगे। तुमने चलने से पहले कमरे की खिड़की बंद की थी ना? मैंने कब की थी? मैं तो कब का बाहर निकल कर खड़ा हो गया था। तुमने नहीं की? मैं तो एकदम भूल गई। तुमने इतनी हड़बड़ी में चाय की ताला चाबी हाथ में लेकर खड़े हो गए। क्या गलती थी इसमें मेरी? हाँ, तुम ही बस हो गया करते करते तुमने आधा घंटा लगा दिया। नहीं की थी? मेरा तो अब तक पानी में डूब गया होगा। क्या डूब गया होगा? जी नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों का कमरा खिड़की बंद करना भूल गए थे। तो कमरा डूब गया होगा तो डूब गया होगा, घर तो नहीं डूबा ना। और वैसे भी घर इतनी आसानी से नहीं डूबा करते, बहुत बड़ी विपत्ति आने पर भी घर बना रहता है। आप हर बात का कवितापूर्ण अर्थ कैसे निकाल रहे हो? कवित्वपूर्ण अर्थ गलत नहीं होता, बल्कि अधिक सत्य होता है। अधिक सत्य होता है, इसीलिए आसानी से विश्वास नहीं होता। अब देखिए, आप लोगों का 7 साल का घर संसार, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, क्या आसानी से डूब जाएगा? अभी तक कोई मुसीबत आई नहीं तो कैसे बता? और अगर आएगी भी तो भी कुछ नहीं होगा। आपको रात में मंजन करने की आदत है? हाँ है तो, पर यहाँ के। तो जाइए, इस घर का सब कुछ तो आपने देख ही लिया। हाँ, टूथब्रश नहीं है तो उंगली से काम चलाना पड़ेगा, और टूथपेस्ट है बस। टूथपेस्ट है, जब मुंह धोने गई थी तब तो नहीं था। जाकर देखिए, अभी रखाया हो। तो क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहा था? कुछ नहीं। यही कि पहले तो कोई मुसीबत आएगी नहीं, और आएगी भी तो कुछ होगा। आप ही बताइए क्या मुसीबत आ सकती? मुझे तो नहीं लगता। तो जाने कितना कुछ घट सकता है। दो व्यक्ति, भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न विचारधारा, भिन्न भिन्न जीवन दृष्टि। आप शायद भूल कर रहे हैं। हम पिछले 7 सालों से एक ही साथ रह रहे हैं, सिर्फ हम दोनों ही, और रिश्ते नाते वालों से भी विशेष कोई मतलब नहीं। मेरा सब कुछ जानती है और मैं उसका सब कुछ। हर चीज के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों की जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता? नहीं होता नहीं है, झगड़ा मान मनोबल सब होता है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा भी है जिससे इन सब चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
तो वो क्या है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। उसकी भी यही हालत है। वो भी आपसे बहुत प्यार करती हाँ, क्यों नहीं, वो भी करती है। है। और इसके बाद? इसके बाद मतलब इसके बाद मतलब कि प्यार करके ही सब कुछ हो गया। कुछ बाकी नहीं बचा। मैंने आपको बताया ना, वो मेरा सब कुछ जानती है और मैं उसका सब कुछ। आप जानते हैं, लेकिन जानना, समझना, पहचानना ये भी तो। वो मेरा सब कुछ जानती है, मैं बताया तो सही। अच्छा आप ये बताइए कि आमतौर पर रात में आप कितने घंटे सोते हैं? क्यों? आज आपको यहाँ खासी दिक्कत होगी वाह। तो इसलिए पूछ रहा था। वैसे 8 घंटा सो लेता हूँ, पर एक दिन कम ज्यादा होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और आपकी पत्नी बता सकते हैं? वो इतना ही सोती होगी, मतलब अब कुछ कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सुबह उठकर मेरे लिए चाय बनाती। यानी कि 7 साढ़े 7 घंटा। हाँ, इतना ही होता होगा। आप आधी रात में 1 घंटे 2 घंटे के लिए जागते नहीं है ना? आप, मैं क्यों जाऊंगा मैं? और आपकी पत्नी? ऐसी बातें कर रहे हैं, वो क्यों जागेंगी? हाँ वो क्यों जागेंगी? हाँ। अंधे को सब अंधा ही जान पड़ता है। मैं सो नहीं पाता, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं सो पाता होगा। हाँ, कोई असुविधा तो नहीं हुई आप? नहीं नहीं, असुविधा क्या होगी, आपने तो बिल्कुल अपने घर जैसा बना दिया है। सब कुछ तो जान समझ कर इंतजाम कर ही दिया। हाँ, मैं भी फिर मंथन करके ही आता हूँ फिर। हाँ जाइए जरूर। रुकना। हाँ, आप दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको हम एक जैसे कहाँ लगे मंजन करने में? मंजन करने में नहीं, तो फिर? आपके पति आपको बहुत चाहते हैं। हाँ वो तो है, मेरे बिना भी रह नहीं सकते, उनका तो कोई और है ही नहीं। बहुत भाग्यवान है। बस यदि एक संतान होती तो क्या होता? क्यों आप संतान नहीं चाहती? क्यों चाहूं? दिन भर घर में अकेली पड़ी हो तो अच्छा लगता है। दिन भर घर में कहाँ रहती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ। तो नौकरी करना क्या बहुत बड़ी बात है? हाँ मेरे लिए है, मैं कोई पैसों के लिए नौकरी नहीं करती, मुझे नौकरी करना अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। अब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। तब अलग बात है, लेकिन क्या आपके पति भी यही चाहते हैं? हाँ वे कहते हैं दोनों लोग मजे में हैं, कोई झंझट झमेला नहीं। तो कोई सवाल ही उठता नहीं। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का अभाव बता सकते हैं तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत? क्या हुआ? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक क्यों करूंगा बेटा? हाँ मजाक क्यों करेंगे, पर मुझे ऐसा लगा जैसे आप कुछ भीतर से खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत भीतर से। क्या? पता नहीं क्या, जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने जाना नहीं, पर जो है कहीं छिपा है, जैसे आप सही खोज कर बाहर निकालना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं। क्या है वो, बताइए ना, हमारे भीतर क्या है? आप विश्वास रखिए, मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, एक बार में ही आप सब कुछ बता क्यों नहीं देते? तो जरा जरा कुरेद कुरेद कर क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, आपने क्या जाना है, मैं भी उसे जानूंगी। नहीं, मैं जानकर ही रहूंगी। ये हमारी अपनी बात है, हमें जानने का अधिकार है। मैंने कहा ना कि जानने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जरूर है। किसने कहा? आपने कहा, अपनी हर बात, अपनी हर हंसी से आप कह रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई? तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्यों सीधा रास्ता छोड़कर मैदान की तरफ चल पड़ी थी? हाँ, मैं तो यहाँ बड़े बड़े सुख से रह रहा था, अपनी अपलक आंखें लिए, अपना ये अंधकार लिए। क्यों तुम उस सबको छिन्न भिन्न करने के लिए आए? क्यों? पता नहीं क्यों आए। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं।
आपको बताना नहीं होगा शायद। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जान लूंगी। आज रात को इसी कमरे में सारी रात जाकर मैं जानूंगी, सारी रात जाकर मैं जानूंगी। नहीं, तुम इस कमरे में नहीं रहोगे। तुम्हारा बिस्तर मैं दूसरे कमरे में लगाऊंगा। पर क्यों? रुक जाइए। क्यों? मेरा कमरा है, मेरी मर्जी। आ जाओ। क्या बुड्ढा गया क्या? हाँ? हम लोगों का बिस्तर कहाँ? ले गए। ले गए? कहाँ? हम लोग इस कमरे में नहीं रह सकते, मतलब? किसी दूसरे कमरे में बिस्तर लगा रहे हैं। तो डर ही गया। क्यों? क्यों क्या? बुड्ढे का क्या भरोसा, न जाने कब कह दे कि चलो चलो हटो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। फिर कहीं भी तो पाई क्या है, चले जाएंगे। चली जाओगी? जरा सुनो तो, कहाँ चली जाओ? अगर ये मकान न मिला होता तो, बुढ़ा इतने आग्रह से न रखता तो। यदि आम के पेड़ की जगह कटहल का पेड़ होता तो, हाँ, हम आदमी ना होते, जानवर होते तो इन बातों के कोई माने होते हैं? मकान का ही कोई माने है? तुम कविता छोड़कर सीधे से बात करो। हमारा बिस्तर कहाँ लग रहा है? मकान किसी दूसरे कमरे में। चलो, कोई दूसरा कमरा हो तो अच्छा ही होगा। इतना कबाड़ा वैसे भी और कहीं नहीं होगा। क्या कबाड़ा बहुत जमा है। नहीं नहीं, बस वैसे ही। इसलिए आप लोगों का बिस्तर मैं वहाँ लगाया हूँ जहाँ पे हमने खाना खाया। मैं तो ऐसे ही खेला था, हम तो यहीं सुखी से रहते, आपने बेकार में तकलीफ। अरे तकलीफ कैसी है, बल्कि मुझे आराम ही होता। आमतौर पर रात में मैं ऐसी। आप इसी कमरे में रहते हैं, फिर आपका बिस्तर आपने सारा हमें दे दिया। शायद आप भूल गए हैं, रात में सोता नहीं। हाँ, पर लेटेंगे तो सही। क्या? लेटता भी नहीं, बिस्तर बेकार ही पड़ा रहता, साड़ी की तरह। इस कमरे में बहुत सी बेकार चीजें पड़ी है, बहुत कम चीजें मेरे काम आती। आपने इतनी बेकार चीजें जमा क्यों कर रखी हैं? मतलब फेंकना संभव, कुछ भी फेंकना, कुछ भी भूलना संभव है। ये सब मेरा पूछ है, मेरा पूछ। न जाने इसे कब तक ढूंढे जाना, न जाने कब तक। जाइए, आप सो जाइए, नींद आ रही है। हाँ, नींद तो आ रही है। पर मुझे नहीं आ रही। फिर भी जाइए और सो जाइए, बहुत रात हो गई। जाती हूँ, पर उससे पहले एक बात बताइए। अब कुछ बात नहीं। सिर्फ एक बात। अरे तुम क्यों उनको परेशान कर रही हो यार? आपने पहले क्यों इस कमरे में बिस्तर लगाया था, बताइए। जानना चाहते हैं? हाँ? स्वार्थ। स्वार्थ। रात को मैं अकेला जाता हूँ रोज, तो सोचा था कि आज आप दोनों को भी जगा कर रखूंगा और ढेर सारी बातें करूंगा। यदि आपकी इच्छा है तो हमें रात भर जागने में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। वैसे भी बहुत बातें कर ली, अब मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। और भद्रता से जाने को कह देते तो। क्या कह रहे हो तुम? माफ कीजिए। तो हम लोगों से बातें करना क्या आपको इतना खराब लगा? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही क्या। बहुत अच्छा लगा। तो फिर अब भगा क्यों रहे? बात है। आप समझती है कि आपको सोने जाने को कहकर मैं बहुत बड़ा स्वार्थ त्याग कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और आप भी आराम त्याग कर। थोड़ी देर पहले तो आप तुम कह रहे थे, अब फिर से आप क्यों शुरू कर दिया? बस यूं ही कह दिया। मेरी उम्र का ख्याल करके मुझे माफ करिए। अरे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे भी तुम ही कहिए फिर। आपकी उम्र क्या है? क्या कह रहे? चुप रहो ना। बताइए ना। आप ही बताइए। 7 छक्के 42। नहीं। अच्छा तो 35 28। कितना बजा है? 10:34 हो गया। देखिए लीजिए। आप लोगों के कमरे में मैं पीने का पानी रखना भूल गया, मैं रख कर आता हूँ। पर रखिए पहले। इधर आना जरा। ये क्या लगा रखा बुढ़े आदमी के साथ? हाँ, बुढ़ा कौन? क्यों बुढ़े नहीं है? इस तरह बचपना करने के माने मुझे बताओ। माने हैं, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्या है जो मेरे समझ में नहीं आएगा? जरा बताओ। बहुत कुछ समझने लायक है जो तुम्हारी समझ में नहीं आता। एक चीज है, सिर्फ एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आती, वो है तुम्हारा ये पागलपन। तो तुम
मुझे भी नहीं समझते। क्यों? तुम्हें नहीं समझता मतलब? न समझते हो न समझना चाहते। तुमने कभी भी मुझे समझना नहीं चाहा। नहीं चाहा मतलब? नहीं चाहा। मैंने जब भी तुमसे कुछ कहना चाहा, तुमने उससे मेरा बचपना और पागलपन कहकर मुझे रोक दिया। बचपना करती हो इसलिए रोकता हूं। यदि तुम थोड़ा सा समझदार बनने की कोशिश करती ना तो बहुत कुछ जान समझ पाती। क्या मतलब? मतलब तुम मेरी सारी बातें जानती, हाँ? मुझे क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए इसकी खबर है तुम्हें? इस कमरे में अब और नहीं, यहाँ रहने से बात बढ़ेगी और बात होगी। बात बढ़े ना उससे आपको क्या कह रही हो? है, बहुत कुछ है। क्या बहुत कुछ? बताइए जरा मैं भी सुनूं। इस कमरे में न जाने कितनी बातें भरी पड़ी हैं, ढेर सारी बातें। वो पल भर के लिए भी यहाँ से नहीं टलती है, यहाँ की हवाओं में तैरती रहती है। भारी भारी जहरीली भाप बनकर वो कोनों कोनों में चिपक गई है। रात को जागती है, इधर उधर चलती फिरती हैं और मुझे बहुत कुछ बताती है। मैं रात भर उन्हीं के बीच चहल कदमी करता रहता हूँ। वो धीरे धीरे करके मेरी चेतना को विषाक्त करती जाती है। उनका सारा विष मेरी इन दो निंद्राहीन आंखों में जमा हो गया है। सारी रात। जाइए जाइए, अब सो जाइए, नींद आ रही होगी। कोने कोने में बिखरी छिटकी बातें सब मेरी है, सब मेरा संचित, सब मेरा ही है। कौन? तुम यहाँ क्यों आई? टूट गई थी। तो जाओ, जाकर खिड़की पर बैठो। तब खिड़की पर ही बैठी थी। अब तक मतलब? जब से भीतर गई हूँ तब से अब तक मैं सोई नहीं। क्यों? तो यहाँ क्यों चली? खिड़की पर बैठे बैठे और अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? न जाने कैसा अजीब सा चंद्रमा निकला, खंडित फीकी रोशनी वाला। मैदान के पानी में उसकी फीकी रोशनी झिलमिला रही है। दूर दूर तक मैदान ही मैदान, पानी ही पानी। मुझे डर लगने लगा। डर लगने लगा? हाँ, डर लगने लगा। बड़ा अकेला सा लग रहा था। अकेला? लेकिन उस कमरे में तो तुम्हारे पति हैं। वे सो रहे हैं। तो उन्हें जगा दो। उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? ऐसे ही बहुत बार रात में डर लगा। घर में बाहर उन्हें जगाया है पर उससे कुछ नहीं होता। फिर करवट बदल कर फिर सो जाते। तब तुम क्या करती हो? मैं वैसे ही डरी सहमी बैठी रहती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद नींद आ जाती। तो आज भी वही करो ना, उठकर यहाँ क्यों चली आई? यहाँ तुम हो इसलिए। तुम? कोई हर्ष है तुम कहने में। कल सवेरे फिर आप कहने लो।
मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा होता है। तुम्हारी उम्र को मैं नहीं मानती। मतलब तुम्हारी कुछ भी उम्र हुई हो उसे मैं नहीं मानती। तुम यहाँ क्यों आई? कहा ना तुम हो। तो उससे क्या? तुमसे बातें करूंगी। यहाँ यहीं पर तो तुम्हारी सब बातें। इसी आधी रात? आधी रात में ही तो तुमसे बातें हो सकती। तुम पागल हो गई हो जो ये सब कह रही? आधी रात में तुमने कब मेरी बातें सुनी? बहुत बार सुनी है। यहीं का सपना देखते देखते न जाने कितनी बार नींद टूटी। आधी रात में खिड़की पर बैठकर न जाने मैंने कितनी बार तुम्हारी बातें सुनी, तुमसे बातें की। इससे पहले तुम क्या मुझे जानती थी? जानती थी, बस यहाँ पहचानने में थोड़ी देर लगी, पर अब मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तब भी कहती हो कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। हाँ, तुम जानते हो कि मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ? नहीं जानते? बोलो, नहीं जानते? जानता हूँ। मेरा मेरा उत्तर पुरुष रंजन। रंजन? यहाँ रंजन का नाम लेने का मतलब समझती हो? नाम लेने के बाद कुछ कुछ समझ पा रही हूँ, और भी अच्छी तरह जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। ये कमरा, आधी रात, तुम। अगर आज भी नहीं जानूंगी तो शायद जिंदगी में कभी भी जान समझ नहीं पाऊंगी। तो उससे क्या होगा? मैं जानूंगी, समझूंगी। जानने समझने की पीड़ा जानती हो क्या होती है? तुम मुझे बेकार डरा रहे हो। पीड़ा नहीं होती? होती है, पर उससे पहले कुछ और भी होता है। उसके बाद तबीयत की बात पीड़ा की बात क्यों कर रहे हो? उससे पहले क्या होता है? आनंद, कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए भी हो। उसके लिए मैं सब कीमत चुका दूंगी। सुख शांति सब दे देना होता है। मैं सुख में हूं, शांति। इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, 7 सालों से, 28 सालों से मैं सुख और शांति में ही तो ये तुम क्या है? भजन करके देख रही हूँ। इन 7 साल, 28 सालों के सुख और शांति का वजह। एक और तराजू पर मैंने सब सुख और शांति को रख दिया है, और दूसरी ओर आनंद के एक छोटे से कण को। आनंद तो मुझे कभी मिला नहीं, बस उसका आभास मिला। पर अब उसका वजन भी कुछ समझ में नहीं आता। उसका वजन बहुत कम होगा। शोर भी कुछ अधिक नहीं। जब एक बार उसे जान लोगी तो फिर लौटने का रास्ता ना हो। मैं फिर भी जानना चाहती हूँ। तुम रंजन को पहचानती हो? जितना पहचानना मेरे लिए संभव है उतना पहचानती हूँ। तुम रंजन को प्यार करती हो? रंजन को प्यार करूं, इतना साहस मुझ में कहाँ? रंजन तुम्हें प्यार करता है? आकाश का तारा क्या धरती के फूल को प्यार कर सकता है? वो इतनी दूर है? मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों? मुझ में है क्या? मैं बहुत ही साधारण हूँ। तो रंजन क्या असाधारण है? मेरी दृष्टि में हाँ। तुमने सपनों में रंजन को गढ़ा है, अपनी कल्पना में उसकी मूर्ति निर्मित की है। रंजन तो ऐसा नहीं है। रंजन ऐसा ही है। जिस रंजन को मैं जानती हूँ वो आकाश है, धरती उसे बांध नहीं सकती। वो रंजन एक वायु है, मैं उसका स्पर्श पाती हूँ, मैं किसी तरह उसे पकड़ नहीं पाती। वो रंजन एक व्याप्ति है, उसकी दृष्टि पृथ्वी की समस्त सुषमाओं को पार करती हुई
प्रतिदिन के मूर्तों को भेजती थी, दिगंत के उस पार पहुंच जाती। उसकी आंखों में विश्व समाया हुआ, एक विराट विश्व, इतना विराट कि हम लोगों की बातों की पकड़ में नहीं आता। रंजन की आंखों में विश्व समाया है, इसीलिए उसकी आंखों में ज्वाला है, इसीलिए उसकी आंखें पलकहीन हैं। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है, अंधकार में भी खुली रहती है, सारी रात खुली रहती है। उसकी आंखों की पीड़ा ही उसे दुख सब कुछ देती है। अब वो शेष हो रहा है, रंजन विपरीत हो गया है, वो शेष हो गया है, उसे भूल जाओ। मैं उसे चाहती हूँ। तुम उसे चाहती हो? हाँ, मैं उसे चाहती हूँ। न जाने कब से आधी रात को मेरे जीवन की दीर्घ 28 साल धुआं बनकर, भाप बनकर खिड़की के रास्ते हवा में मिलते रहे। मैंने बार बार उसे खोजना चाहा, खोजा है, उसका अर्थ, उसकी संगति, उसका मूल्य जाना चाहा है, पर उस शून्यता का भार मैं किसी तरह सह नहीं पाती। मैंने अस्थिर होकर उसे पागलों की तरह खोजा है, तब नहीं समझ पाती थी, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी निद्राहीन रातों का सपना यहाँ आकर मिल गया हो, साकार हो उठा हो, जैसे 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 मेरी सारी रिक्तता, शून्यता सब जैसे यही हो। निद्राहीन रात्रि की अग्नि में तपकर, गलकर आज एक तीखा अभाव तैयार हो गया है। मैं चाहती हूँ, मैं रंजन को चाहती हूँ। और तुम्हारे पति? मैं नहीं जानती। तुम्हारा घर संसार? मैं कुछ नहीं जानती। और रंजन? पता नहीं, रंजन मुझे नहीं चाहता, कभी चाहेगा भी नहीं, चाह नहीं सकता, पर उससे क्या, मैं चाहती हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है, ये मेरी अपनी बात है। जब तक मैं ही नहीं समझ पाई थी तब तक मैं शून्य थी, आज मैं जान पाई हूँ, आज मैं पूर्ण हूँ, आज मेरा कोई अर्थ है, आज से मैं हूँ, आज से मैं रहूंगी। तो केवल इस चाह को लेकर रहकर तुम रह सकोगी? क्या कहा? केवल ये चाह दीर्घ 28 सालों की शून्यता का प्रवाह जाकर इस स्थिति पर अटक पाया है, और तुम कह रहे हो केवल ये चाह? रंजन सुनो, रंजन की आंखों में विश्व समाया है, रंजन की आंखों में ज्वाला है, रंजन के मन में सपना है, रंजन की आंखें और उसका मन। कैसी विडंबना है, मन ने जो देखना चाहा आंखों ने ना देखा, आंखों ने जो चाहा मन ने उसे सिरे से नकार दिया। रंजन के मन में न जाने कितने सपने बुने, दिन प्रतिदिन बड़े यत्न, बड़े धैर्य से उसने सपने बुने, और उसकी आंखों ने तेज धार वाली छुरी बनकर उन सपनों को छिन्न भिन्न कर दिया। एक बार नहीं, बार बार ऐसा किया, लेकिन रंजन के मन ने फिर नए सिरे से नए सपने बुने। वो जानता था कि सपना टिकेगा नहीं, वो अपनी आंखों की निर्ममता को जानता था, फिर भी उसके भोले से मन ने बार बार स्वप्न जाना। किसका स्वप्न जाल बुनता रहा है? एक लड़की की मानस मूर्ति का। किस लड़की की? किस लड़की? कोई खास नहीं, वो कोई भी हो सकती है, बस एक शर्त है। क्या? उसे निर्बोध होना होगा, एकदम एक कारणहीन, युक्तिहीन, बुद्धिहीन प्रेम से उसे प्रेम करना होगा। जिन जिन व्यक्तियों से वो मिला, जिन जिन को उसने देखा, सबको लेकर उसने वही स्वप्न जगा, वही मानस मूर्ति खोजी। मिली नहीं,
अपनी आंखों की निर्ममता को जानता था, सब कुछ छिन्न भिन्न कर देते। एक जीवंत मानवी साकार हो, सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया, सब कुछ उन आंखों ने। लेकिन फिर भी उसके भोले से मन ने बार बार सब कुछ याद किया। क्यों? क्यों? तुम नहीं जानते? हाँ, तुम मूर्ख हो। उन लड़कियों ने बाहर बाहर से उसे देखा, उसके पास गई, उससे प्यार किया, उसके सामने कई सूत्रों को बिखेर कर रख दिया और उन्हीं सूत्रों को लेकर रंजन ने स्वप्न जाल बुना। हाँ, और उसके बाद उसके नेत्रों के आलोक में उनके दान का कार्पण्य उभर कर आने लगा, सब जीवंत मानवी हो गई। पर उसे कुछ नहीं था, ना वो ढूंढ सकती। सब चाल फिर नहीं बन सकता। क्यों ना करे वो ये सब? क्यों ना करे? क्यों करे? क्यों करे? हाँ, रंजन ने तो कभी कहा नहीं कि तुम दो तो मैं भी दूंगा। उसने केवल इतना कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम दो। केवल दो नहीं, सब कुछ तो, अपना सारा अस्तित्व खोकर मुझे प्यार करो, मुझे चाहो। कौन इतना कुछ कर पाएगा? वो मानवी कहीं मिली नहीं मूर्ति। रंजन, मैं दूंगी। तुम दोगे? तुम केवल इतना कह दो कि तुमने मेरा ही स्वप्न देखा। हाँ, मैंने तुम्हारा ही स्वप्न देखा। कौन? तुम? मैं तुम क्या चाहते हो? मौत। क्यों? लज्जा के मारे, दुख और घृणा के मारे। क्यों? क्यों? कारण तुम नहीं जानते? हाँ? तुम्हें लज्जा नहीं होती? लज्जा क्यों हो? तुम्हारा पाप तुम्हें लज्जित नहीं कर रहा? मेरा पाप? पाप क्या होता है नहीं जानती? जानती हूँ। जानती हो, फिर भी ये नहीं समझ पा रही हो कि तुमने क्या पाप किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया? अरे तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं था। कोई नहीं था क्यों कह रहे हो? तुम्हारा जो था सो अब भी है। झूठ। सच। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया उसके सिवा भी कुछ और देने को था, उसकी तो तुमने कभी खबर नहीं। मैंने तुम्हारा सब कुछ चाहा था। मेरा सब कुछ क्या था वो तुमने कभी जानने की कोशिश की? जानना चाहा? तुमने कभी बताने की कोशिश की? बताना चाहा? कैसे बताती? किसे बताती? उसे जो मुझे केवल शरीर सुख का एक उपकरण मानता है, जिसके लिए मैं सिर्फ सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने के यंत्र मात्र से बताती। कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। आज आए इस कमरे में मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। तो क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? किया जितना कि तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारी घर गृहस्थी को चलाने के लिए, उसे सुंदर बनाए रखने के लिए जितनी प्यार की जरूरत थी मैंने उतना किया। बस, और कुछ नहीं। और क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। जानती हूँ, मैंने भी तुमसे प्यार करके ही तुमसे शादी। पर मेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी। मेरे प्यार में भी नहीं थी। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी करती। झूठ। सच। मैंने कहा ना, आज यहाँ इस कमरे में मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी।
यदि तुम मुझसे प्यार करती तो किसी और की तरफ नजर भी ना उठाती। हम लोगों का प्यार, उसकी क्या बिसात थी, कितना विस्तार था उसका। जितना प्यार करके मैं तुम्हारे साथ इन 7 सालों से हूँ, तुम्हारी घर गृहस्थी को चला रही हूँ, उसमें तनिक भी कमी नहीं दी, तो वो तनिक बड़ा भी नहीं। वो प्यार झूठा था, तुमने मुझे धोखा दिया। यही बात है, तब तो तुम्हारा ब्याह भी धोखा ही था। तुम इतने सालों से धोखा ही खाते आ रहे हो। अगर आज रात तुम यहाँ अचानक ना पड़ते तो शायद चिरकाल तक धोखा खाते, तुम्हें पता ही न चलता। तुम मुझे नहीं बताती, हाँ? धोखा दिए जाते। कैसे बताती? तुम क्या जानना चाहते? इतने सालों से जो मैंने तुम्हारा अभाव दूर किया, उसके परे भी मेरा कुछ है, मुझ में कुछ है, ये तुमने जानने की कोशिश की? तुमने कभी बताने की कोशिश की, बताना चाहा? फिर वही बात बार बार घूम फिर कर आ रही है। उसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पड़े। चलो चले। कहाँ? उस कमरे में। कमरा? हाँ? तो ये घर ही मेरा नहीं रहा तो तुम आप कमरे की बात कर रही? तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। क्यों? ज्ञान, जानकारी, जानने की पीड़ा, वो सब कुछ जान गया है। तुम्हें ये बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था। हाँ? क्यों? तुम्हारे इस घर में हमने आश्रय लिया था, और मैंने आश्रय दिया भी था। तुमने मेरे विश्वास का अपमान किया। तुम मेरी स्त्री को पाप के पथ पर लेकर गए। विश्वास, अपमान, प्रेम, विवाह, घर संसार, सुन रहे हो तुम सब? सुन रहे हो ना? तुम अत्यंत नीच हो। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, एकमात्र संबल मुझसे छीन लिया। अब यहाँ खड़े खड़े तमाशा बना रहे हो, हाँ? तुम्हारी नीचता की कोई सीमा नहीं। चुप करो। क्यों? क्या हुआ? बुरा लग रहा है? हाँ, हाँ? कानों को इतना चिल्लाओ मत। निर्लज्ज, बेहया। अच्छा वही सही, अब चुप करो। ऐसे और कितने लोग हैं तुम्हारे, जिनके पास जा जाकर तुमने मुझे धोखा दिया? तुम चुप करोगे? क्यों चुप कर? तुम पर विश्वास करके मैंने तुम्हें सबके साथ मिलने जुलने दिया, तुमने जो चाहा सब करने दिया, उसका ये बदला? कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ तुमसे दूर। तुम तो मुझे चाहते नहीं ना? बस अब ये नाटक मत करो, ठीक? नाटक कैसा? जाओगी कहाँ? वो मेरे समझने की बात है। तुम तो सब समझती हो, सोचती हो कि वो तुमको आश्रय देगा, पर ऐसा भूल कर भी मत सोच लेना। मैं किसी के आश्रय का मुंह नहीं देखती। रास्ता छोड़ो। जा कहाँ रही हो? पता नहीं, सड़क पर। सड़क पर? सारी सड़कें तो पानी में डूब गई हैं, जाओगी कहाँ? मैं देख लूंगी। पर जा क्यों रही हो? तो क्या करूं? सारी जिंदगी तुम्हारी यही सब बातें सुनते रहूं। क्या मैंने क्या यहाँ पर बिना मतलब कोई बात कह दी है? फिर वही, छोड़ो मुझे जाने दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तुम इधर जाओ, कमरे में जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं जाओ, इधर जाओ। तुमने ये सब क्यों किया? हाँ? तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मेरा घर क्यों बर्बाद कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मेरा और कोई नहीं, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं। तुमने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? बोलो, क्यों छीन लिया? वो है तो वो है? हाँ? इसे तुम होना कहते? हाँ? अरे
तुम क्या समझती हो कि मैं आज रात की बात भूल पाऊंगा? हाँ? भूल पाऊंगा मैं आज रात की बात? ये कमरा, ये अंधेरा, तुम दोनों, मैं और नहीं सह सकता, मैं और नहीं सह सकता। बार बार छू छू, टुकड़े टुकड़े छत विछत होता, पर है आदत नहीं छोड़ता। इधर निराशा पीड़ा सब कुछ भूल, स्वप्न तुम्हारे, तुम्हें देखता। क्या फिर से पुनरावृत्ति होगी सबकी? क्या आंखों की चेतना अपनी तीखी छुरी से फिर सब कुछ छत विछत कर देंगे? मुझसे अब और नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्यों, क्या हुआ? मुझे पागल बनाई दे रहा है, वही बात बार बार वही। क्या मुझे जरा देर के लिए भी शांति नहीं मिलेगी? शांति? तो तुम शांति चाहती? हाँ, मैं शांति चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। रंजन को नहीं चाहती? कौन कहता है नहीं चाहती? तो फिर दोनों एक साथ कैसे पा सकते? पा सकती? कुछ हद तक तो पा सकती हो, लेकिन उसके बाद लगता है आनंद और शांति एक दूसरे की दुश्मन है। तो मैं शांति नहीं चाहती, मैं शांति नहीं चाहती, मैं आनंद चाहती हूँ, मैं रंजन को चाहती हूँ, उसे बुला दो बस। रंजन तुम्हारी सारी शांति नष्ट कर देगा, अरे तुम्हारी आंखों की नींद चुराने का चुरा कुछ देगा नहीं। ना दे। वो केवल इतना कहते कि मेरा ही स्वप्न देखा करता। मेरा हाथ पकड़ो। रंजन आया? पता नहीं, तुम्हारे हाथ बड़े ठंडे, इतने ठंडे क्यों हैं? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं रंजन? मैं वृद्ध हूँ। तुम रंजन हो। रंजन वृद्ध है। रंजन मर चुका है, मैं उसकी प्रेत आत्मा। मेरी आंखों में रंजन की आंखों की ज्वाला है। मेरे मन में रंजन के मत का सपना है। ये कमरा रंजन का है, ये रातें रंजन की, सारी रात। आज की रात अब शेष होने को है, बरसात रुक जाने को है। मैं भी शेष हुआ था। तब मेरा क्या बचेगा? क्यों? तुम्हारा घर? मेरा घर, मेरा घर तो बह गया। नहीं, बहा नहीं है। मैंने चाहा था बह जाएगा, लेकिन बहा नहीं। बहुत बड़ी मुसीबत आने पर भी घर बहा नहीं। मेरा घर अब किस आधार पर खड़ा रहेगा? पता नहीं, प्रेम, विश्वास, परिचय, ये सब नहीं। तुम्हारा घर किसी और आधार पर खड़ा रहेगा। शायद अभ्यास, शायद रातों की नींद, शायद दिन की रोशनी। रंजन, बरसात रुक जाने को है। अभी सवेरा हो जाएगा और दिन की रोशनी में जाने का रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा। रात बीत जाएगी। रंजन, 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 रंजन एक रात, एक असंभव से वातावरण की असंभव सी
निद्राहीन रात। उसे ना भूलना चाहो तो मत भूलो। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। वो रात मेरी है, एक रात, पूरी रात, सारी रात। होने दो जो कुछ होता है, इतना ही पर्याप्त कि मन की आंखों ने सपनों को देखा, जाना, समझा। होने दो जो शेष हो रहा, इतना ही संतोष की कि मेरी अनिद्राहीन रात्रि में संभव के संभव होने को भी देखा, जाना, समझा। अरे तुम इतनी रात को उठकर क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें सोना नहीं है? न जाने क्या सोचती रहती है उठकर। कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। सो जाओ, इधर आओ।